फ्रेंड्स, आई एम योर मैथ्स मेंटर नीता। तो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में उससे आगे जितना हमने कर लिया था उससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और मैट्रिक्स के बारे में। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अब हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? सबसे पहले ट्रेस क्या होता है? डायगोनल के जो एलिमेंट्स A11, A12, A13, A12, 22, 23, A31, A32 और A33, कोई भी हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स का सम क्या होगा? इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स the sum of its diagonal elements called trace of matrix, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? ट्रेस ऑफ ए, ये मैट्रिक्स हमारी कोई भी ए मैट्रिक्स थी, तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारा? A11 प्लस A22 प्लस A33। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या होगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये हमें बहुत बार फायदे देगी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हमें जब आइगन वैल्यू निकालनी होगी, आइगन वेक्टर निकालनी होगी, तो आइगन वैल्यू का जो वैल्यू आएगी, जो हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी उनका सम हमेशा ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आएगा। ये मैंने पहले ही बता देती हूँ मैं, ठीक है। अब इसके लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं। और एक बात ध्यान रखो कि जो नल मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कितना होगा? ट्रेस कितना होगा नल मैट्रिक्स का? 0, क्योंकि वो कैसे होती है? 0 0 0 0, ठीक है, ध्यान है। उसके बाद मैंने कल करवाया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका भी ट्रेस क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी कैसे थे? 0 0 थे, ठीक है। कैसे थे? 0 0 थे। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे उसके डायगोनल कैसे थे? 0 0 थे, ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। पहले क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम कोई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है कोई AIJ M क्रॉस M ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स है कोई BIJ, ये भी कितने M क्रॉस M ऑर्डर की, ठीक है। तो अगर हम ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को ऐड करें, ठीक है, और उसका ट्रेस निकाल लें, या फिर पहले हम ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लें और फिर बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लें और उन दोनों को ऐड करें, तो वो दोनों हमेशा कैसी होंगी? इक्वल होंगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेस ऑफ AB। जो ट्रेस है हमारा, दोनों की मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकाल लें, या फिर BA के इक्वल होगा। ट्रेस ऑफ AB निकाल लें या ट्रेस ऑफ BA निकाल लें, दोनों मैट्रिक्स में हमेशा ट्रेस क्या होगा? इक्वल होगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेस निकालना है किसी लैम्डा वेक्टर। लैम्डा क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम ए मैट्रिक्स के साथ कर दें, तो अगर हम उस स्केलर को तो एज इट इज बाहर रख लें और ट्रेस किसका निकाल लें? ए मैट्रिक्स का, तो वो कैसी आएगी? वो भी हमारी इक्वल आएगी दोनों मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है कि अगर हम ट्रेस निकालें ए की किसी पावर का, या फिर पहले हम ट्रेस निकाल लें ए का और फिर उसकी पावर कर दे, तो दोनों का ट्रेस क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्रेस की ये 4 प्रॉपर्टीज हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकाल ले तो ट्रेस दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ऐड करने पे जो ट्रेस आएगा वही होगा। AB है तो वो ट्रेस ऑफ BA के इक्वल होगा। ट्रेस ऑफ किसी स्केलर की मल्टीप्लाई ए के साथ कर दे तो वो स्केलर खुद बाहर आ जाएगा और ट्रेस ऑफ ए निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेस ऑफ ए करें और उसकी पावर एन कर दें तो भी वो सेम होगा, और ट्रेस ऑफ ए करें और पहले ट्रेस ऑफ ए निकाल लिया और फिर उसकी कुछ पावर कर दे। पहले यहाँ ए की पावर की है फिर उसका ट्रेस निकाल लिया, और यहाँ क्या किया है? पहले ए का ट्रेस निकाल लिया और फिर उसकी पावर कर दी जितना उन्होंने बोला था। उसके बाद है एक और प्रॉपर्टी है नंबर 5, ट्रेस कर दें ए का
या फिर ट्रेस कर दें ए के ट्रांसपोज का, ट्रेस कर दें ए का या ट्रेस कर दें ए के ट्रांसपोज का, तो वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ये। अब उससे आगे आज हमने पढ़ लिया सबसे पहले ट्रेस, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कल हमने ट्रांसपोज पढ़ा था, आज हमने ट्रेस पढ़ लिया और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब तो कल समझ आ गया होगा कि रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। ट्रांसपोज का मतलब तो यहाँ सेम है। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है पेयर, एक पॉजिटिव पेयर है तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव पेयर। समझ है कॉन्जुगेट के बारे में, ये नहीं बोलते हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें सारी टर्म, जैसे 2+3 है, ठीक है, 2+3 आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालें, कॉन्जुगेट निकालने के लिए बाहर से डिनोट किया जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 3 आयोटा। तो जो आयोटा वाला पार्ट है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। कॉन्जुगेट मतलब दो पेयर है, अगर हमें एक पेयर ये दिया है 2+3 आयोटा, तो वो पेयर 2 - 3 आयोटा में चेंज हो जाएगा, और 2 - 3 आयोटा दिया तो 2+3 आयोटा में चेंज हो जाएगा, और फिर इसका ट्रांसपोज करना है कोई मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसमें हमारे कैसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, कैसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसकी नोटेशन कैसे होती है, नोटेशन ए के ऊपर ट्रांसपोज करो और फिर उसका कॉन्जुगेट करो, या ए का पहले कॉन्जुगेट करो ट्रांसपोज करो, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर थीटा से। जो हमारी बुक है मोस्टली उनमें ए की पावर थीटा से नोट किया हुआ है। एलिमेंट्री की जो हम बुक पढ़ते थे बीएससी में या 12th में, तो ए की पावर थीटा से नोट किया गया है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए, बता देती हूँ। 5 3 + 2 आयोटा 2 cos 2 ले लेते हैं। इसका निकालना है ए थीटा, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पे रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में, हो गया। उसके बाद इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करना है तो क्या हो जाएगा, 3 - 5 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और ये माइनस का 2 आयोटा। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए थीटा हमारा कितना आ गया, 5 3 - 5 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, -2 आयोटा। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है, मान लो हम किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें और दूसरी बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें, तो वो कैसी आएगी, सेम मैट्रिक्स। जैसे हम कल ट्रांसपोज कर रहे थे ना कि 2 बार ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स आ रही, उसी टाइप से 2 बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे ना तो भी वो कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर a + b दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें, या फिर a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें और b का अलग से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें। ठीक है, थर्ड क्या है, a b दोनों की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें, या फिर b का पहले ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा और a का बाद में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि जो जैसे हम ट्रांसपोज करते थे ए बी सी डी, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया था, ये मान लेना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो बड़ी है और राइट हैंड साइड की तरफ जाए तो वो छोटी होती जा रही है। तो हमारे नॉर्मली ये बोला जाता है, कोई भी खाने पीने की चीज़ जब हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये बोलते हैं ये छोटा बच्चा है इसको पहले दे देते हैं। ठीक है, तो इसको पहले दे दिया, फिर सी को उसके बाद दे दिया, बी को उसके बाद, और ए जो सबसे बड़ा है उसको तो बाद में ही दे देते, कोई नहीं थोड़ी सी ले लेगा, ये तो बड़ा है समझदार है ना। उसी टाइप से इसमें याद रखना है कि इसमें भी हमेशा क्या करता है, रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, रिवर्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या प्रॉपर्टी है, अगर के कोई स्केलर है और ए कोई मैट्रिक्स है उसके साथ हम उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें, तो अगर जो के है वो कीज अगर वो नॉन स्केलर है मतलब कॉम्प्लेक्स है, अगर वो के है जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या हो जाएगा, के का ट्रांसपोज अलग से हो जाएगा। ठीक है, और ए की पावर थीटा का अलग से हो जाएगा। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तो मैट्रिक्स का हो जाएगा, और जो हमारा कांस्टेंट है
उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। और अगर इफ के इज स्केलर, और अगर के स्केलर है तो के तो एज इट इज बाहर आ जाएगा और ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट आराम से समझ आ गए होंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ए की पावर ए की कॉन्जुगेट करूं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूं और फिर उसकी पावर एन लूं, या फिर पहले उसकी पावर एन करूं और फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूं। ये तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर्टीज तक सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मोस्टली वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी ट्रांसपोज की थी, उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी उसी टाइप से एक्सप्लेन है, सेम टू सेम है। ठीक है, ये समझ आ गई सबको। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे हम। अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। कल हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी टाइप से यहाँ क्या होती है, हर्मिशन मैट्रिक्स और एक सबसे पहले क्या होती है हर्मिशन मैट्रिक्स और दूसरी स्क्यू हर्मिशन। वहाँ पे सिमेट्रिक थी, यहाँ पे हर्मिशन है। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, केवल ट्रांसपोज कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है। तो किसी मैट्रिक्स का इफ ए की पावर थीटा करें और वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, ये भी कैसे मैट्रिक्स होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तो ए की पावर थीटा करने पे वो वापस किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स। और इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी है, हर्मिशन मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर, या तो वो होंगे क्या, प्योरली रियल, ठीक है, या क्या होंगे वो जीरो। तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखना है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो या तो प्योरली रियल होंगे या फिर कैसे होंगे, जीरो। ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखो, 3 - 2 आएगा, 3 + 2 आएगा और 5। कैसे ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करूंगी, ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 आएगा, 3 + 2 आएगा और 5। और अब इसका कॉन्जुगेट और कर दूँ, कॉन्जुगेट और कर दूंगी तो रियल पार्ट तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, और रियल पार्ट एज इट इज। तो जो हमारी ये मैट्रिक्स है, ये हमारी जो शुरू वाली मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज किया और कॉन्जुगेट किया, तो जो हमारी ए मैट्रिक्स थे उसी के इक्वल आ गई। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड क्या होती है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशन जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था कि ए का ट्रांसपोज करने पे -a के इक्वल आ रहा था, तो यहाँ क्या है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद वो -a के इक्वल आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो वो -a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वो है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इसके लिए भी वही बात ध्यान रखनी है कि इसमें भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर, या तो क्या होंगे, जीरो, या क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी, या तो वो क्या होंगे, जीरो होंगे, और या फिर कैसे होंगे, प्योरली इमेजिनरी। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, या तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें तो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। अब एक एग्जांपल करवा देते हैं जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि स्क्यू हर्मिशन क्या है और हर्मिशन क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे कि ये एग्जांपल है, ये कोई मैट्रिक्स दी है और फिर वो पूछी है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, ए दी है। अब मैंने हर्मिशन के लिए एक कंडीशन बताई थी कि वो कैसी होगी, उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, प्योरली रियल या फिर जीरो। तो प्योरली रियल नहीं है डायगोनल एलिमेंट्स, तो कैसे होंगे, ये कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इमेजिनरी भी नहीं है, प्योरली इमेजिनरी बोला था। ये कैसे हैं, मिक्स्ड फॉर्म के हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो है हमारा स्केलर और सेकंड वाला पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसी है, मिक्स्ड है, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। दोनों की डायगोनल की कंडीशन फेल होगी। पहले हर्मिशन में डायगोनल की कंडीशन क्या थी, या तो वो प्योरली रियल हो या वो जीरो हो। स्क्यू हर्मिशन में भी डायगोनल की क्या कंडीशन थी कि या तो वो जीरो हो या फिर वो कैसी हो, प्योरली इमेजिनरी हो। तो प्योरली इमेजिनरी भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन फेल हो गए। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचा, मतलब हमारा आंसर तो इन दोनों में से है। अब ए की वैल्यू ये है, ए थीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए थीटा निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, और माइनस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज करने के बाद
पहले उसका क्या किया हमने ट्रांसपोज, और फिर अब इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। तो 1 माइनस आयोटा, और ये कितना आ गया आयोटा, ये कितना आ गया माइनस आयोटा, और ये कितना आ गया 1 प्लस आयोटा। तो कैसी मैट्रिक्स आई ये। अब a प्लस ए थीटा करेंगे, a प्लस ए थीटा 1 प्लस आयोटा, ये कितना है प्लस 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। उसके बाद ये क्या है आयोटा प्लस आयोटा, ये कितना है आयोटा माइनस का, और ये दूसरा भी माइनस का, ये क्या है 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1 और 1 2, आयोटा प्लस 1, यहाँ पे ये माइनस 2 आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा, ये भी 2 आयोटा से, ये भी 2 आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा और ये 2। अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। तो कैसा होगा हमारी मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इजीली समझ आ गया होगा सबको, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया एक एक पॉइंट। अब उसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब उनमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या आएगी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या आएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी कैसी है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। इफ ए और ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ जाए, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ले लिया कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, एक और मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ए इंटू ए ट्रांसपोज है, इसकी इसके साथ कितनी आ जाएगी ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी फिर इसके साथ माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, और ये अब इसकी इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। ए और ए ट्रांसपोज कितना आ गया आई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। कैसी मैट्रिक्स आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही हमने बोला था कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ठीक है, अब इसी के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, यही लिखवा देती हूँ, फिर आगे पीछे हो जाएंगे ना तो फिर वो ध्यान नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या पॉइंट है, जैसे कि हम ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट लें तो वो प्लस माइनस 1 के इक्वल आएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें तो वो हमेशा प्लस माइनस 1 के इक्वल आएगा। सेकंड क्या पॉइंट है, अगर वो उसका डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, ए इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स कैसी होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो वो एक बार मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ, वैसे ये डिटरमिनेंट में आएगा पर मैं एक बार बता देती हूँ। जो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, जो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, कोई मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है, जो हमारी मैट्रिक्स है अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो हमारी कैसी होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद एक थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, ए और ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल था, ऑर्थोगोनल की कंडीशन है ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी बाई ए, इसको ए को नीचे ले आए। अब ए का ट्रांसपोज है वो ए के इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज है वो ए के इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, क्या जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1001, क्या वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, हो सकती है। डिटरमिनेंट निकालती हूँ इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारा प्लस माइनस 1। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 से और 0 की 0 से, कितना आ गया 1, प्लस माइनस 1 के तो इक्वल आया ये, या तो प्लस 1 है या माइनस 1 है, तो ये प्लस 1 के इक्वल आ गया।
तो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड कंडीशन के लिए इसने क्या बोला है कि उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होगा। अब 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स कितने बच्चों को निकालना आता है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 1 0 0 और इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, दो की है ना, दो की है तो ध्यान रखना है कि जो ये हैं डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनको तो एक दूसरे के साथ चेंज कर दो, इनको तो एक दूसरे के साथ चेंज कर दो, और जो ये अदर एलिमेंट्स हैं, जो ये दोनों अदर एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो। 2x2 के मैट्रिक्स है, और जो ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये इजी वे है इनवर्स निकालने का 2x2 की मैट्रिक्स का, तो -0 करो या फिर 0 करो, एक ही बात है, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 0 1, तो वापस किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और हमने क्या लिया था, इसका ट्रांसपोज किया तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनवर्स किया तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। पर इनका उल्टा ये नहीं कह सकते कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, सेकंड कौन सी है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, जिसमें हम मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। इनवॉल्यूटरी, आइडेंटिटी टाइप वो कर रहा है इनवॉल्यूटरी, ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए स्क्वायर करने में। अब इसके लिए भी एक दो बातें ध्यान रख लो, यहीं पे लिखवा देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में लिखाऊंगी तो वो इधर उधर हो जाएंगे। उसी टाइप से जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में थी, इसका डिटरमिनेंट भी किसके इक्वल आएगा, +1 के या फिर -1 के। मान लो ये का स्क्वायर है, हम इसका इधर आगे रूट लें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो डिटरमिनेंट कितने के इक्वल आ जाएगा, +-1 के, तो मैंने वही लिखा है, डिटरमिनेंट इसका भी कितने आ जाएगा, +-1 के इक्वल आ जाएगा, और +-1 के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी तो उसका डिटरमिनेंट क्या है, +-1। और तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे उसमें ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल हो रहा था, पर यहाँ क्या है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पर वो कुछ भी आ सकता है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है ना, उन सब के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो मैट्रिक्स सिंगुलर होते हैं, मतलब डिटरमिनेंट 0 हो गया, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। आगे जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट में जाएगा ये इनवर्स निकालना, तो मैं पहले मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ ताकि समझ आ जाए कि क्या बोल रही हूँ। अगर हम ए का इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जिसके नीचे डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया, सिंगुलर होगी मैट्रिक्स, तो क्या है, एडजॉइंट ए, और किसी के नीचे 0 हो, समथिंग बाय 0 कैसी फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेंट या इनफाइनाइट, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है, वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब ए का डिटरमिनेंट हमेशा कैसा आना चाहिए, नॉन 0 आना चाहिए, तभी हमारा क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या है, ये नॉन सिंगुलर है, तो ए का इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इससे आगे फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, मान लो इसको a इंटू ए कर दूं इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए के कोई इधर के i/a, और a बराबर ए इनवर्स के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ए को 2 पार्ट में डिवाइड करके आइडेंटिटी के इक्वल, ये प्रूफ में आता है पर हमें प्रूफ नहीं करना होता, ठीक है। इस टाइप से हमें ध्यान रखना है कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में ए का इनवर्स ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज के इक्वल था, और यहाँ किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। उसके बाद है थर्ड मैट्रिक्स है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में क्या था, आइडेंपोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पोटेंशियल, और किसी चीज का पोटेंशियल करने पर पावर, पोटेंशियल का मतलब पावर ही तो होता है ना, पावर करने पर वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल आ जाए। आइडेंपोटेंट में ये याद रखना है कि उसका स्क्वायर करने पर, कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स खुद के ही इक्वल आ जाए।